लखनऊ की गलियों में एक ऐसा बच्चा था जिसके पास न जूते थे न बचपन, और एक ऐसा अफसर था जो कानून की वर्दी में इंसानियत को भूल चुका था। जब ये दोनों टकराए तो निकला एक ऐसा सच जिसने आत्मा तक हिला दी। ये कहानी है अर्जुन की, जो कभी फुटपाथ पर सोता था और आज उम्मीद की आवाज बन चुका है, और विक्रम राणे की, जिसने गलती की मगर माफी नहीं, प्रायश्चित चुना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बदलाव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में इंसाफ जिंदा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको लगता है कि समाज को ऐसी कहानियों की जरूरत है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हाँ मैं लखनऊ को जानता हूं। दोस्तों, लखनऊ की तंग और धूल भरी गलियों में एक नन्हा लड़का सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने फटे पुराने बोरे को कंधे पर डालकर निकल पड़ता। नाम अर्जुन, उम्र लगभग 12 साल, आंखों में मासूमियत से ज्यादा भूख और थकावट, बदन पर गंदे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में झोला और निगाहें हमेशा जमीन पर टिकी हुई। कचरे के ढेर में से प्लास्टिक, टिन और रद्दी बटोरते हुए दिन की शुरुआत करता। बारिश हो या गर्मी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फुटपाथ की दीवारों के नीचे जहां कुत्ते रात बिताते हैं, वहीं वह भी सो जाता। एक टूटा हुआ थैला ही उसका तकिया बन जाता। भीख नहीं मांगता, क्योंकि उसे आत्मसम्मान की कीमत भूख से ज्यादा लगती। चौराहों पर गाड़ियां जब रेड लाइट पर रुकती तो वह खिड़कियों से बाहर झांकते बच्चों को देखता। उनके साफ चेहरे, स्कूल यूनिफॉर्म, चमचमाती पानी की बोतलें और महंगी घड़ियां। उसे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन आंखों में कहीं एक चुप्पी सी भर जाती। अर्जुन को अपने जन्म की तारीख नहीं मालूम, माँ बाप का नाम याद नहीं, बस इतना याद कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर बहुत शोर था। किसी ने कहा कि तू अब अकेला है। तभी से गलियों में भटकता रहा। लोग उसे चोर समझते, कई बार बेगुनाही में मारा गया। एक दिन जब वह एक बिस्कुट की दुकान के पीछे फेंके गए रैपरों को समेट रहा था, तब अचानक पुलिस की गाड़ी आई। भगदड़ मच गई, लोग चिल्लाए। दुकान वाला हांफता हुआ आया और चिल्लाया, यही लड़का था। पुलिस ने बिना कुछ पूछे पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने उसका कॉलर पकड़ा और एक तमाचा जड़ दिया। अर्जुन का सिर बेंच से टकराया, खून बहा, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। थाने में ले जाकर घंटों तक पीटा गया। नाम पूछते रहे। उसने कहा अर्जुन। उन्होंने पूछा बाप कौन? उसने सिर झुका लिया। जवाब नहीं दिया तो जूते चल पड़े। एक इंसान ने उसके भीतर का बचा हुआ आत्मसम्मान भी रौंद दिया। आरोप था कि वह दुकान से पैसे चुराकर भागा, जबकि सच्चाई यह थी कि अर्जुन ने कभी किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। वह सिर्फ अपने पेट के लिए रद्दी बटोरता। उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वह गरीब था, बेसहारा था, और उस समय गलत जगह पर मौजूद था। अगले दिन उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उससे बड़े लड़के थे जिन्होंने उसे और सताया। रातों में नींद नहीं आती, वह अक्सर छत की ओर देखता, सोचता कि क्या भगवान गरीबों के लिए कुछ भी नहीं सोचते। वह जानता था कि वह दोषी नहीं, फिर भी सब उसे अपराधी समझते। उसका दिल किसी ठंडे पत्थर जैसा बन गया, जहां आंसू भी अब निकलना बंद हो गए थे। लखनऊ जैसे बड़े शहर में जहां लोग सुबह अखबार के साथ चाय पीते हैं, वहीं कोई एक बच्चा भूख, पीड़ा और अपमान के बीच अपनी मासूम उम्र को घिस रहा था। अर्जुन की कहानी किसी अखबार की खबर नहीं थी, कोई वायरल वीडियो नहीं, बस एक ऐसा सच जो हर शहर की गली में सांस लेता है, सिसकता है, लेकिन कोई सुनता नहीं, देखता नहीं, समझता नहीं। सब इंस्पेक्टर विक्रम राणे लखनऊ के सबसे सख्त और कठोर अफसरों में गिना जाता। आवाज भारी, चाल में रोब, आंखों में हर वक्त गुस्सा। कई बार निर्दोष लोगों को पीटकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। उसे अपने ओहदे पर घमंड था। उसका मानना कि पुलिस की डंडे से ही शहर में कानून टिकता है। अर्जुन को पीटने के कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले तो वह बिस्तर से उठते वक्त असहज महसूस करने लगा। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न जो दिन दिन बढ़ती गई। फिर शरीर में फुंसियां निकलने लगीं।
डॉक्टरों ने टेस्ट किया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, कोई बीमारी नहीं दिखी, फिर भी पीड़ा कम नहीं हुई। रातों को बुरे सपने आने लगे, नींद टूटती तो पसीने से तरबतर। सपनों में वही बच्चा दिखता जिसकी आंखें लाल थीं और जो बिना बोले सिर्फ देखता। विक्रम ने शुरुआत में इन बातों को नजरअंदाज किया, सोचा थकान होगी, लेकिन अब दर्द असहनीय हो चुका था। हड्डियां चटकने लगी, चेहरे पर सूजन, आंखों के नीचे काले घेरे। उसकी आवाज अब कांपती हुई लगती। वर्दी पहनना मुश्किल हो गया, ड्यूटी पर जाते हुए हाथ पैर कांपते। घर में पत्नी अन्विता भी घबरा गई। डॉक्टरों से लेकर हकीम तक सब जगह इलाज कराया, लेकिन बीमारी का कोई नाम नहीं मिला। एक रात वह जोर से चिल्लाते हुए उठा, बोला, वो लड़का मेरी ओर देख रहा है, उसकी आंखें मेरी रूह में उतर रही हैं। पत्नी ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। वह सारा दिन छत की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता। उसी वक्त उनके घर की मेड ने बताया कि किसी संत का लखनऊ में प्रवचन चल रहा है, नाम गुरुदेव विभोरनाथ, जिनके बारे में कहा जाता कि वह आत्मा की पीड़ा को पढ़ लेते हैं। अन्विता ने जिद की, विक्रम को ले गई वहां। सभा बहुत बड़ी थी, हजारों लोग। संत का चेहरा शांत, आंखें बंद, जैसे सब जान रहे हों, जैसे किसी के मन की दीवारें उनके सामने कागज बन जाती। जब विक्रम उनकी ओर बढ़ा तो उन्होंने आंखें खोली। विक्रम कुछ कहता, उससे पहले ही गुरुदेव बोले, जिस मासूम की चीखें तेरे कानों में नहीं गूंजी, उसकी सिसकी अब ईश्वर के दरबार तक पहुंच चुकी है। पूरा पंडाल सन्न, विक्रम कांपने लगा। संत ने कहा, वह बच्चा निर्दोष था, उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो गरीब था। तूने उसकी पीठ पर लाठी नहीं, ईश्वर की चेतावनी मारी है। विक्रम वहीं जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे मुक्ति दो। संत बोले, मुक्ति नहीं, पहले प्रायश्चित। ढूंढ उसे, जिसने तेरी आत्मा को थामा हुआ है, वही तेरे शरीर की पीड़ा को मुक्त करेगा। विक्रम उस दिन पहली बार टूटा। पहली बार उसने खुद को कमजोर माना। पहली बार उसे समझ आया कि वर्दी का घमंड जब मासूम की आह से टकराता है तो न्याय वहीं से शुरू होता है। गुरुदेव विभोरनाथ की बातों ने विक्रम रानी की सोच को भीतर तक झकझोर दिया। वर्दी से ऊपर किसी और शक्ति का होना उसने पहली बार महसूस किया। अब उसे चैन नहीं मिल रहा, दर्द कम नहीं हो रहा। आत्मा की बेचैनी और शरीर की जलन जैसे हर पल बढ़ती जा रही। पत्नी अन्विता ने कहा कि अब केवल एक रास्ता बचा है, उस बच्चे को ढूंढना जिससे अन्याय हुआ। विक्रम ने गाड़ी निकाली, अपना ईगो, रुतबा सब किनारे रख दिया। लखनऊ की हर गली, हर कूड़े का ढेर, हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, चाय की दुकानों के पीछे, पुलों के नीचे, हर कोना छान मारा। तस्वीर नहीं, नाम बस अर्जुन, कोई पहचान नहीं, फिर भी ढूंढना जरूरी। पूछताछ शुरू हुई। फुटपाथ पर सोने वाले बच्चों से पूछा गया, कूड़ा बीनने वाले लड़कों को खोजा गया। कुछ ने कहा, हाँ, ऐसा एक लड़का देखा था, दुबला, चुपचाप, कम बोलने वाला। कभी कभी हनुमान मंदिर के पीछे दिखाई देता, कभी रेलवे स्टेशन की झाड़ियों में। विक्रम ने वर्दी नहीं पहनी। अब वह सिर्फ एक इंसान बन चुका था जिसने गलत किया और अब सुधार चाहता। अन्विता भी साथ थी। वह अपने पति को टूटते हुए देख रही थी। उसे एहसास हो चुका कि जिस ताकत को वे अब तक गर्व समझते थे, वह सिर्फ भ्रम था। रात भर जागते, दिन भर भटकते, बच्चों को खाना खिलाते, किसी को कंबल देते, सिर्फ एक उम्मीद में कि अर्जुन किसी दिन सामने आ जाएगा। एक बार माफी मांगनी है, एक बार उसके सामने झुकना है। विक्रम ने बच्चों के लिए एक टेंट लगवाया जहां खाना, दवाइयां और कपड़े बांटे गए। उसका विचार था कि शायद अर्जुन इन सब की खबर सुनकर खुद आ जाएगा। हर चेहरा वह ध्यान से देखता, हर बच्चे की आंखों में वह वही दर्द ढूंढता जो अर्जुन की आंखों में था। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और लखनऊ की सड़कें ठंडी हवाओं से भरने लगी, विक्रम उसी टेंट के बाहर बैठा था। तब एक बच्चा चुपचाप आया, कंधे पर बोरा, आंखों में थकावट। वह टेबल पर रखे केले को कुछ बोले उठाने ही वाला था कि विक्रम की नजर उस पर पड़ी। उसकी सांसें रुक गईं। वह चेहरा भुलाया नहीं जा सकता। वही खामोश निगाहें, वही पतली काया। विक्रम मुड़ खड़ा हुआ
अर्जुन कुछ पीछे हटा। उसे पुलिस वाले की आंखें याद आ गईं, लेकिन विक्रम ने हाथ जोड़ दिए, झुक गया, जमीन पर बैठ गया। कहा, अर्जुन, बस एक बार सुन ले, तू मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी सजा भी, तू ही मेरा इलाज भी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे उसने शेर समझा था वह बिल्कुल अलग दिख रहा, पूरी तरह टूटा। अर्जुन ने कहा, मैंने तो कभी शिकायत नहीं की, आप ही ने मुझे मुजरिम बना दिया। मेरे पास कोई था ही नहीं, फिर भी आपने मुझसे सब छीन लिया। विक्रम ने सिर झुका लिया। कहा, अब मेरी सुन, चाहे माफ न कर, लेकिन बोल तो सही, तेरे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं। अर्जुन रुका। उसकी आंखों में पहली बार कोई डर नहीं, बल्कि हैरानी थी, जैसे वह सोच रहा हो कि क्या वाकई दुनिया बदल सकती है। विक्रम अब भी हाथ जोड़कर बैठा था। आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी, सब बच्चे चुप, हवा थम गई थी, वक्त जैसे रुक सा गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर सच में पछतावा है तो मेरे जैसे बच्चों के लिए कुछ कर, मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जिन्हें तूने कभी देखा तक नहीं। अब तक तू सिर्फ डर फैलाता रहा, अब कुछ ऐसा कर कि लोग तुझे दुआओं में याद करें। अर्जुन के शब्दों ने विक्रम राणे की आत्मा को जैसे चीर दिया, भीतर तक कुछ टूट गया। अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी सोच, उसका अहंकार, उसका भूतकाल सब टुकड़े बन चुके। उसी शाम विक्रम ने ठान लिया कि प्रायश्चित सिर्फ एक माफी से नहीं होगा, अब उसका जीवन एक नया उद्देश्य लेकर जिएगा। अगले ही दिन उसने लखनऊ के डीएम ऑफिस में आवेदन दिया, जिसमें लिखा गया कि वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता है। साथ में एक पत्र संलग्न किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने एक मासूम को झूठे आरोप में फंसाया, निर्दोष पर लाठियां बरसाईं, और अब वह उस भूल की सजा खुद को देना चाहता है। डीएम हैरान। शहर के अखबारों में खबर फैल गई, विक्रम राणे, वो अफसर जो कभी सबको डराता था, अब एक बच्चा ढूंढने के लिए भीख मांगता रहा। इस्तीफे के बाद उसने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी, वहां झुग्गी बस्तियों के बच्चों के लिए आश्रय स्थल बनाया। नाम रखा अर्जुन निकेतन। अर्जुन को मुख्य संरक्षक बनाया। बाकी बच्चों को खाना, पढ़ाई, दवाई, कपड़े सब मुफ्त में देने का वादा किया। पहली बार उन गलियों के बच्चों ने किसी बड़े को अपने साथ बैठकर खाना खाते देखा। विक्रम खुद रोटियां बेलता, खुद दवाई लगाता, बच्चों के साथ फर्श पर सोता, उन्हें कहानियां सुनाता, स्कूल भेजने की व्यवस्था करता। अन्विता भी उसके साथ जुड़ गई। उसने लड़कियों के लिए एक अलग विंग बनवाया, सिलाई सिखाई, कंप्यूटर क्लासेस शुरू करवाए। अर्जुन शुरुआत में चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की चुप्पी टूटने लगी। बच्चों से बात करने लगा, उनके लिए एक बड़ा भाई बन गया। विक्रम के लिए यह सफर आसान नहीं, कभी लोग ताने मारते, कभी सिस्टम दीवार बन जाता, लेकिन अब उसके इरादे में कोई हिचक नहीं। उसका दर्द अब दूसरों की मुस्कान में घुलने लगा। गुरुदेव विभोरनाथ ने जब सुना कि विक्रम ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, तो उन्होंने आश्रम में उसे बुलाया। देखा कि उसका चेहरा अब शांत, पीड़ा मुक्त, आंखों में ना कोई बोझ, ना पश्चाताप, बस सेवा। गुरुदेव बोले, तेरा शरीर अब स्वस्थ हो चुका क्योंकि तूने आत्मा का भार उतार दिया, लेकिन याद रख, प्रायश्चित कभी खत्म नहीं होता। ये एक जीवन पथ है जो तब तक चलता है जब तक सांसें चलती हैं। विक्रम ने सिर झुका लिया, कहा, अब मेरी सांसें मेरी नहीं, उन बच्चों की हैं जिनसे मैंने कभी नजरें चुराई। अब उनकी नजरों में खुद को खोज रहा हूं, उनके भविष्य में अपनी मुक्ति देख रहा हूं। अर्जुन निकेतन की दीवारों से अब सिर्फ भूखे बच्चों की आवाजें नहीं, बल्कि उम्मीदों की गूंज निकलने लगी। जिस लखनऊ ने कभी अर्जुन जैसे बच्चों को नजरअंदाज किया, अब वहीं शहर उनके लिए जगह बनाने लगा। शुरुआत धीमी रही, लोग आते, देखते, कुछ ताली बजाते, कुछ सवाल उठाते, लेकिन जैसे जैसे बच्चों के चेहरे चमकने लगे, जैसे उनके नाम स्कूलों में दर्ज होने लगे, जैसे वे प्रतियोगिताओं में इनाम जीतकर लौटने लगे, वैसे वैसे समाज की आंखों से पर्दा हटने लगा। एक दिन जब अर्जुन ने एक समारोह में मंच से कहा,
कि किसी बच्चे की गरीबी उसका अपराध नहीं बल्कि हमारा असंवेदनशील होना है, तो पूरा हाल खामोश हो गया। बड़ी हस्तियों ने तालियां बजाईं। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक बच्चा जो फुटपाथ पर सोता था अब समाज को दिशा दे रहा। विक्रम राणे मंच के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा। उसके चेहरे पर गर्व नहीं, कृतज्ञता थी। अर्जुन अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक प्रतीक बन गया। उसकी कहानी लखनऊ की गलियों से निकलकर देश भर के अखबारों में छपी। सरकार ने विक्रम के प्रोजेक्ट को मॉडल के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन को बाल संरक्षण बोर्ड का विशेष सदस्य घोषित किया गया। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन का मन अब भी शांत नहीं था। वह जानता कि जैसे वह था वैसे हजारों अब भी हैं। उसने विक्रम से कहा, हमें अब गांवों में जाना होगा, वहां जहां अब भी लोग कूड़े से पेट भरते हैं, जहां माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मजदूरी में झोंक देते हैं। विक्रम तैयार, अन्विता साथ। उन्होंने एक मोबाइल स्कूल शुरू किया, एक पुरानी बस को क्लासरूम में बदल दिया। अर्जुन खुद पढ़ाता, खुद कहानियां सुनाता। विक्रम ड्राइव करता, गांव गांव जाते, कभी गांव के चौपाल पर तंबू लगाते, कभी रेलवे क्रॉसिंग के पास झुग्गियों में किताबें बांटते। कुछ लोग टोकते, कुछ विरोध करते, लेकिन बच्चों की मुस्कान सब चुप करा देती। धीरे धीरे बदलाव की हवा चलने लगी। लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। जो कभी चुपचाप पत्थर फेंकते थे अब वही बच्चे स्लेट पकड़ने लगे। अर्जुन की आंखों में अब सपना था ऐसा भारत जहां कोई बच्चा सिर्फ भूख के लिए न जिए, न मरे। विक्रम और अन्विता ने उसे रोका नहीं, बस साथ चलते रहे। एक दिन अर्जुन ने विक्रम से कहा, आपने मुझे केवल इंसाफ नहीं दिया, मुझे खुद को पहचानने का हक दिया। अब मैं किसी का बेटा नहीं कहलाना चाहता, मैं अब सबका बेटा हूं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, आंखें नम, बोला, और तू मेरे जीवन का सार, मेरी आत्मा की शांति। समाज को बदलना आसान नहीं, लेकिन तूने ये शुरुआत कर दी है। अब ये सफर तुझ पर छोड़ता हूं। अर्जुन के नाम से अब शहर नहीं देश परिचित हो चुका। छोटे शहरों के स्कूलों में बच्चे उसके नाम की कहानियां सुनते, बाल अधिकारों पर उसके भाषणों को किताबों में जगह मिलने लगी। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक कोना अधूरा, एक पन्ना अधखुला। एक दिन वह विक्रम के पास आया और बोला, अब मुझे वापस वहीं जाना है जहां सब शुरू हुआ। लखनऊ की वही गली, वही पुलिस चौकी, वही दीवार जिसके पास मैं जमीन पर बैठा था और तुम्हारा डंडा मेरी पीठ पर टूटा था। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस साथ चल पड़ा। अर्जुन ने सफेद कुर्ता पहना, आंखों में न गुस्सा न दर्द, बस एक शांति जिस पुलिस स्टेशन की दहलीज पार करते हुए कभी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, आज वहां वह आत्मविश्वास से चला। स्टेशन में मौजूद पुलिसकर्मी उसे पहचान नहीं पाए। कुछ देर बाद जब उसने खुद कहा, मैं अर्जुन हूं, वही बच्चा जिसे एक बार बिना वजह पीटा गया, तब एक सन्नाटा पसर गया। पुराने रजिस्टर निकाले गए। वह केस अब भी दर्ज नहीं, क्योंकि दर्ज किया ही नहीं गया था। विक्रम ने सामने खड़े होकर खुद बयान दिया, कहा, मैंने कानून का दुरुपयोग किया, निर्दोष को दोषी ठहराया। अब मैं चाहता हूं कि उसी पुलिस स्टेशन की दीवार पर अर्जुन की तस्वीर लगे, ताकि अगली पीढ़ी याद रखे कि गलती चाहे वर्दी से हो या सत्ता से, उसका सामना सच के आगे होना ही चाहिए। अगले ही हफ्ते लखनऊ के उस पुराने पुलिस स्टेशन की दीवार पर अर्जुन की तस्वीर टंग गई। नीचे लिखा गया, जिसने माफ किया उसी ने समाज को बदल दिया। शहर के बड़े अधिकारी, नेता, समाज सेवी सब जुटे। एक विशेष सम्मान समारोह रखा गया। अर्जुन को जननायक की उपाधि मिली। विक्रम और अन्विता मंच के एक कोने में बैठे थे। कोई तामझाम नहीं, सिर्फ सुकून। अर्जुन ने मंच से कहा, मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे आज भी सड़कों पर पड़े हैं। उन्हें मत बचाइए, उन्हें समझिए, उन्हें आवाज दीजिए, उन्हें समानता का हक दीजिए। मैं कोई भगवान नहीं, बस एक बच्चा हूं जिसे किसी ने समय पर सुना, समय पर हाथ पकड़ा। अगर मेरा दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है तो समझिए, मेरी पीठ पर पड़ी वो लाठी व्यर्थ नहीं गई।
तालियों की गूंज देर तक रही। कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ चेहरों पर सोच, कुछ दिलों में प्रेरणा। अर्जुन मंच से उतरा, विक्रम के पास आया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। एक चुप्पी में सब कुछ कह दिया। अब न कोई अपराधी, न कोई पीड़ित, बस दो इंसान जिन्होंने अपने हिस्से की गलती और जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उस दिन लखनऊ की हवाओं में कुछ अलग था। एक नया विश्वास, एक नई शुरुआत। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था।